अभी ये सामान लेकर आ गई हूँ मैं। कुछ तो यहाँ पर है और कुछ यहाँ पीछे रखा हुआ है, तो ये सब लेके चलेंगे। और आज मैं गन्ने लेकर आई हूँ। ये देखिए, कृष्ण को भोग लगाना है गन्नों का। और जस्ट अभी पहुँची हूँ नीचे, बिल्डिंग के नीचे गाड़ी पार्क की है। जब निकली थी तब बहुत जल्दी में निकली थी। और ये गन्ने लेकर आए थे जिससे हमें कृष्ण को भोग लगाना है, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने तुलसी जी का पान रख दिया है। कुछ गन्ने छिले हुए थे और कुछ बिना छिले हुए थे, तो दोनों तरह के मैं लेकर आई हूँ और इन दोनों तरहों के गन्नों के भोग लगा देंगे। आप में से किस किस ने गन्ने खाए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमने तो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा गन्ना खाए हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, बस इतना है कि मुंह छिल जाता है, पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? और अभी शाम की आरती तो हो गई है और शाम की आरती अभी हो चुकी है और भोग की तैयारी हो रही है। अभी मैंने गन्नों का भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। गन्ने लेकर आई थी आज मैं उसी का। और अब जो है समोसे बना रही हूँ मैं आज, तो उसका भोग लगाऊंगी। गन्नों समोसे की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही है, तो आप चाहें तो उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार पहले से मैंने चैनल पे रखी हुई है, तो फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो मोटा मोटा बता दूंगी, लेकिन अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि किस तरह से समोसे बनाए जाते हैं। तो आज समोसों का भोग लगाएंगे। और यहाँ पर आरती हो गई है, तो एक बार आरती ले लीजिए आप सभी, ठीक है। और आप सब लोग मुझे बताइएगा कि आप सभी की माला कैसी चल रही हैं। आप लोग माला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने शुरू की या नहीं की तो क्यों नहीं की? शुरू की तो आपको कैसा लग रहा है? और कितनी माला आपने शुरू की है? अभी आप 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं? तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और माला करने के बाद कैसा लगता है आपको, वो सब मेरे साथ शेयर कीजिएगा एक बार। और माला करना मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से की जाती है, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके घर के नज़दीकी कोई इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर है, तो आप वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आप प्रभु जी से या जो माता जी हैं वो माता जी से, प्रभु जी से आप वहाँ पे पूछेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि माला किस तरह से की जाती है, कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको माला करनी चाहिए। माला करने की एक विधि होती है, एक माला करने का जो है वो एक तरीका होता है, उस तरह से माला की जाती है। किस तरह से माला पे मंत्र बोला जाता है, किस तरह से मोती को हाथ में रखा जाता है। लेकिन इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ओ ये हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान और बहुत सरल है। जैसा कि कहा जाता है, सभी जो संत महात्मा कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान का नाम तो यदि आप लड़ाई झगड़े में, गाली गलौच में भी और किसी भी प्रकार से आप कृष्ण का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, तो वो आपको कई गुना फल देता है। तो माला करने के कुछ नियम होते हैं, ताकि माला करने से आपको अपराध ना लगे, इसीलिए कुछ मंत्रों द्वारा माला की जाती है। और वो बहुत ही सरल हैं, एकदम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो कमेंट करके मुझे तब बताइएगा, और तो मैं आपको अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, आज का जो भी रूटीन है वो सब मैं दिखा देती हूँ, क्या कैसे कर रही हूँ, और जो भी होगा वो सब। हरे कृष्णा। सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखा कीजिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसकी वजह से। और बाकी तो कृष्ण हम सबके साथ हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं।
तो चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। अभी ये सामान सब यहाँ से हटा देते हैं। ये इसके अंदर के पानी और ये आलू समोसे के लिए उबाल कर मैंने रख दिए थे 1 घंटे पहले, और ये अब ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो इन्हें अब हम छील लेंगे सभी आलूओं को, और उसके बाद में फिर हम समोसों के लिए मसाला बनाएंगे। और ये देखिए मैंने सारे आलूओं को छील लिया है, इन्हें साइड में रख देंगे अभी। और इसके लिए अभी मिर्ची, धनिया वो सब काटना है, तो मैं वो सब काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 मिर्ची इसके लिए काट ली है, और हरा धनिया भी हम बारीक अच्छा सा काट लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समोसे की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही है, इसीलिए मैं डिटेल में ये वीडियो नहीं बताऊंगी, जिससे कि वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो मैं बस बड़ा बता दूंगी आपको, बाकी मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप बस क्लिक करेंगे और वीडियो में पहुंच जाएंगे, और आप वहां जाकर देख सकते हैं आराम से। और ये आलूओं को हम तोड़ लेंगे ऐसे, इन्हें मैश नहीं करना होता है, बस हाथों से इस तरह से तोड़ना ही होता है इन्हें। तो इन्हें अच्छी तरह से तोड़ लेंगे अभी हम। मैं यहाँ पे मटर छील रही हूँ, और मटर छीलते छीलते आपको मैं एक कृष्ण की बहुत सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी के विषय में, कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार से भगवान के विषय में मोह हो गया था। तो कथा इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान किस तरह से अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते हैं एक साधारण मनुष्य की भांति, तो उन्हें मोह हो गया था। साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने क्या क्या देखा, बल्कि उससे भी ज़्यादा साधारण उनका तरीका देखा। भगवान का जो विषय था वो, कि किस तरह से भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ खेला करते हैं, कैसे उनका जूठा भोजन करते हैं। तब ब्रह्मा जी को ये मोह हुआ कि कैसे कोई भी भगवान जो कि सुप्रीम गॉड है, वो कैसे ये इस तरह से एक साधारण व्यक्ति की तरह रह सकते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा मोह तब हुआ, वो काफ़ी समय से ये सब चीज़ें देख रहे थे, लेकिन उनको ये मोह ज़्यादा तब हुआ। एक समय की बात है, सभी उनके सखा ग्वाल बाल जो हैं जब जंगल जाते थे गायों को चराने के लिए, तो उस समय वो सभी सखा गण अपने घर से भोजन लेके आए करते थे, क्योंकि पूरे दिन जंगल में रहना, गायों को चराना, और फिर भूख लगती थी तो सुबह का जो नाश्ता होता था, जिसे वृंदावन में कलेव बोला जाता है, तो वो कलेव करके जाते थे। और फिर दोपहर का जो खाना होता था, दोपहर का जो भोजन होता था, प्रसाद, उसे लिया करते थे। तो वो प्रसाद घर से वो बांध कर लेकर जाया करते थे। तो सभी ग्वाल बाल रोज़ का यही नियम था, सभी इकट्ठे हो जाया करते थे, और कृष्ण को बीच में करके सभी पहले कृष्ण को वो सब भोग लगाते थे, यानी कि कृष्ण के सामने रख देते थे। और फिर जब कृष्ण उसमें से खा लेते थे, उसके बाद में सभी जो उनके ग्वाल बाल सखाएँ वो सब ग्रहण किया करते थे। एक समय की बात है कि कृष्ण ने सभी को कहा कि आज अपने घर से सब अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आइएगा, और कल हम, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे, उसी तरह से कि कल हम बहुत अच्छे तरह से भोजन करेंगे। सबने कहा कि ठीक है। उनमें से उनका एक सखा था, वो बहुत गरीब था। मतलब भगवान के समय में तो कोई गरीब नहीं था, लेकिन ये हमारे कर्म होते हैं जिनके कारण हमें कुछ एक वस्तुओं का अभाव होता है। लेकिन ये तो भौतिक जगत में लगा ही रहता है अभाव, हमारे कर्मों के आधार पर वो थोड़े
गरीब थे, इसीलिए उनके घर में इतनी सुंदर सुंदर भोजन की वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने अपनी मैया से कहा कि कल कुछ अच्छा सा लेके जाना है, भोग बना दीजिएगा हमारे लिए। तो उनकी मैया ने कहा कि ठीक है, पर वो सोचने लगी कि मैं क्या दूँ क्या दूँ, कुछ ऐसा है नहीं देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन जब वो सभी ग्वाल बाल जाने लगे तो उनकी जो सखा की मैया थी, उन्होंने कहा कि आप ये छाछ ले जाओ। तो उन्होंने कहा मैया ये तो छाछ अच्छी नहीं है, बासी है, बहुत खट्टी है, तो कि मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ ले जाओ, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा दे देना उन्हें इसमें से। कि ठीक है, वो ले जाते हैं। अब सभी ग्वाल वाल सखों को वो देखते हैं कि इतना अच्छा अच्छा पकवान वो सब लेके आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल फ्रूट, खीर पूड़ी सब्जी, बहुत सारे सुंदर सुंदर पकवान वो लेकर आए हैं। तो उनको शर्मिंदगी होती है देखकर कि मैं तो खट्टी छाछ लेकर आया हूँ और कृष्ण के लिए ये सभी कितने सुंदर सुंदर पकवान लेकर आए हैं। तो वो उस छाछ को छुपाने के लिए एक झाड़ी के पीछे चले जाते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं। अब कृष्ण उनको सखा को आवाज़ दे रहे हैं कि कहाँ हो तुम मित्र, कहाँ हो। तो वो जब उन्हें लगता है कि कृष्ण इस तरफ झाड़ी में आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं इस छाछ का। तो वो जो छाछ होती है कि अगर मैं कृष्ण को दूंगा या उन्होंने मुझसे ले ली ज़बरदस्ती तो ये इतनी खट्टी है कि कृष्ण का मुंह खराब हो जाएगा इससे। ग्वाल बाल सखा हमेशा ये ध्यान रखा करते थे कि उनके कृष्ण को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो वो जो खट्टी छाछ थी उनके सखा ने पी ली। अब उन्होंने पी ली तो थोड़ा जो लास्ट घूंट होता है, आखिरी घूंट, वो उनके इधर मुंह में रह गया। जैसे हम पानी पीते हैं या कुछ खजाज पीते हैं, हम ऐसे मुंह बना ले ऐसे करते हैं, तो वो उन्होंने अंदर ले नहीं पाई, मतलब मुंह के अंदर ही थी। तो इतने में भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने मुंह हिला के बोला कि कुछ नहीं। और वो शौक हो गए इतने कि वो उसे अंदर भी नहीं ले पाए और बाहर भी नहीं कर पाए, बस भगवान के सामने मुंह हिलाने लगे। तुमने क्या खाया है, ऐसा भगवान पूछते हैं उनको। तो गर्दन हिलाते, कुछ नहीं, नहीं मैया ने कुछ अच्छा सा बना कर दिया था और तुम बहुत चालाक हो, अकेले अकेले वो चीज़ें खाना चाहते हो, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन उनके सखा मुंह हिलाते रहते हैं, क्या है बताओ जल्दी, कहाँ है कहाँ है। उन्होंने इधर उधर देखा तो मटकी देखी तो वो खाली थी। तो कि अकेले अकेले तुमने इतनी स्वादिष्ट छाछ पी ली, मुझे नहीं दी, मैया ने मेरे लिए भेजी थी ना, तुम अकेले अकेले कैसे पी सकते हो। ऐसा बोलकर भगवान जो है वो जो इन्होंने ऐसे किया हुआ दोनों गाल में ऐसे करके मुक्के से मारते हैं, तो वो जो छाछ होती है वो उनके मुंह से बाहर निकलती है। तो जैसे ही वो छाछ मुंह से बाहर निकलती है ना, तो भगवान उसे अपने मुख में ले लेते हैं। कृष्ण का प्रेम ऐसा है, हम सुंदर से सुंदर, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान को ग्रहण करवाना चाहते हैं। क्या भगवान उन सभी स्वादिष्ट भोजनों के भूखे हैं? यदि ऐसा होता तो भगवान दुर्योधन के भोजन त्याग कर विदुर जी के घर भोजन क्यों करने जाते, जहाँ पर सूखी रोटी और साग था, और दुर्योधन के घर पर 56 प्रकार से भी अधिक शायद भोजन होगा उस समय। 56 प्रकार के भोजनों को छोड़कर भगवान विदुर जी के घर पर गए, क्यों? क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है किसी भी तरह से। तो जब उन्होंने ये मुख में इस तरह से छाछ ली तो ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ऐसे कैसे भगवान है, ये कैसे एक साधारण व्यक्ति का जूठा ये खा सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। जब उन्हें ये हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, उसी समय वो मोह में घिर गए। अब वो यहाँ नीचे आते हैं और भगवान के जो ग्वाल बाल होते हैं उन सभी को अपने धाम चुरा कर ले जाते हैं। तो ग्वाल बाल जो हैं वहाँ पर ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मा जी का दिन का जो समय है वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगी
कि कितना है। वहाँ पर तो एक घड़ी का भी समय पृथ्वी का जो होता है 1 वर्ष हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ पर उन सभी ग्वाल बालों को रख लिया कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे मेरे यहाँ से इन ग्वाल बालों को लेकर जाता है। यदि ये वाकई में भगवान है तो ये मेरे यहाँ आ सकते हैं और लेकर जा सकते हैं इनको ग्वाल बालों को। तो भगवान है, वो ब्रह्मा जी के यहाँ नहीं गए, बल्कि जैसे उनके ग्वाल बाल थे उन्होंने वैसे ही ग्वाल बाल अपने वैसे के वैसे ही उन्होंने उन्हें प्रकट कर दिया। उतनी गायों को भी ले गए, बछड़ों को भी ले गए। तो उन्होंने बछड़े भी प्रकट किए, उनकी माताएं गायें थी उन्हें भी प्रकट किया, और जैसे ग्वाल बाल थे बिल्कुल वैसे ही ग्वाल बाल भी प्रकट किए। और आराम से वो रहने लगे वृंदावन में। 1 वर्ष बीत जाता है, ब्रह्मा जी की एक घड़ी बीतती है और यहाँ का 1 वर्ष बीतता है। तो जब 1 घड़ी के बाद ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं कि सभी के सभी बछड़े और ग्वाल बाल तो जहाँ के तहाँ हैं। और यहाँ पर वृंदावन में सभी को आज बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण बछड़े बन गए हैं, स्वयं कृष्ण गाय बन गए हैं, कृष्ण जो माताएं थीं उनके पुत्र बन गए हैं, अपनी सुखाओं का वेश धारण कर लिया है। तो माताओं को आज अधिक से अधिक सुख मिल रहा है कि आज हमें इतनी खुशी क्यों हो रही है अपने बालकों से मिलकर, जैसे कृष्ण से मिलकर होती है। गायों के आँखों से आंसू बह रहे हैं कि कृष्ण हमारा बछड़े बनकर दूध पी रहे हैं, और बड़ा ही आनंद है। यहाँ पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि वैसे के वैसे ही बछड़े गायें सब कुछ हैं यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो वापस जाते हैं ब्रह्मलोक और वापस देखते हैं वहाँ पर कि कहीं ये वहाँ से ले तो नहीं आए, मुझे पता ना चला हो। लेकिन वहाँ पर भी वैसे के वैसे ही गाय बछड़े और बालक हैं, और यहाँ पर फिर उन्होंने आकर देखा तो यहाँ पर भी वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी मोह में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं और वे भगवान से क्षमा मांगते हैं, उनके चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं और उनसे बहुत क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को कोई मुझसे दूर करता है मैं उसे क्षमा नहीं करता हूँ, परंतु आप इस प्रकार से मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। इसीलिए तब ब्रह्मा जी आंखें बंद करते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, तो कि अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने तपस्या की है वहीं खड़े खड़े भगवान के चरणों में मस्तक को रखकर, और उन्होंने देखा कि कृष्ण कौन है, वो कहाँ पर विराजमान है। श्रीमती राधा रानी के साथ में एक उच्च स्थान पर विराजित हैं, हाथों में मुरली है, इतना सुंदर मुख है, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। विचार कीजिए कि एक लक्ष्मी हम सभी को धन धान्य से पूर्ण करती हैं, भगवान की कृपा से। वो भी उनका अपना कुछ नहीं होता, उनके बाद भगवान की कृपा से ही वो हमें धन धान्य से पूर्ण करती हैं पूरे संसार को। और वैसी वो एक लक्ष्मी हम सबको पूर्ण करती हैं, हम सभी की इच्छाओं को पूरा करती हैं, जो धन की है, संपत्ति की है, हमारे कर्मों के अनुसार। वैसी सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं गोलोक धाम में। ये ब्रह्मा जी स्वयं देखते हैं ध्यान करके, इसीलिए वो ब्रह्म संहिता को भगवान के सामने उसी समय बोलते हैं। तब वो कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण के नाम से जो विख्यात है, जिनका सच्चिद आनंद स्वरूप है, वे ही भगवान हैं। और इस प्रकार से किस लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियाँ जिनकी सेवाओं में लगी हुई हैं, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने मोह को त्यागते हैं और भगवान के सच्चे स्वरूप को देखते हैं। तो ये कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। इससे ब्रह्म संहिता की रचना हुई, वहाँ से जो ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं वो बोले जाते हैं। आप सभी को भी ब्रह्म संहिता के श्लोक याद करने चाहिए।
और बहुत सरल है। आप रोज़ इन्हें का पाठ करेंगे तो उसमें सभी में श्लोकों में भगवान के गुणों का, लीलाओं का वर्णन किया है। जो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके, उन्होंने आंखें बंद करके जो उन्होंने देखा था वो सब उन्होंने कहा है उसमें। उसी का नाम ब्रह्म संहिता है। तो ये देखिए हमारी मटर छिल गई है। कथा करते करते 2 काम हो गए हमारे, 1 पन 2 काज। मटर भी छिल गई और आप लोगों ने कथा भी सुन ली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। और यहाँ पर हम समोसे के अंदर भरने वाला मसाला बना रहे हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में तेल डाल के हींग, जीरा और सौंफ, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल के और इसे थोड़ा भून लेंगे, आधा 1 मिनट जितना। और फिर इसमें हम जो हमने हरी मिर्च काटी थी उन्हें डाल देंगे। और उसके बाद ये मटर जो हमने छीले थे अभी कथा सुनते समय, उसे भी डाल देंगे इसके अंदर। और आप लोगों को कथा कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं आगे और भी आपको कृष्ण की ऐसी कथा सुनाऊं या ना सुनाऊं वो मुझे बताइएगा। ये मटर उबलेंगी ना, तब तक मैंने ये देखिए यहाँ पर मैदा का जो आटा है वो भी लगा कर रख लिया है। और ये मटर उबल गई है। अभी इसका ढक्कन हटा के मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और जैसे ही उबल जाएगी इसके अंदर मैंने आलू डाल के, हरा धनिया डाल के और सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरह से मैंने इसका एक वो मसाला होता है वो बना लिया था। और वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की है, शायद भूल गई मैं रिकॉर्ड करना। लेकिन मैंने बताया आपको कि आप डिटेल वीडियो जो हैं वो मेरे चैनल पे ही एक समोसे का वीडियो है, उसे आप देखिएगा। उसमें आपको पूरी विधि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है। और ये देखिए यहाँ पर रखा है ये आलू का मसाला, ये बनकर तैयार हो गया था वैसे ही। और जैसे ही ये बन गया था इसे थोड़ा हमने ठंडा करने रख दिया था। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद में मैंने ये समोसा बनाना शुरू किया है। गरम गरम नहीं भर सकते इसके अंदर, वरना जो ये आटा है वो ढीला होने लगता है। तो इसको एकदम ठंडा हो जाने दें, उसी के बाद में हमें भरना चाहिए इसमें। और फिर जितने समोसे के अंदर मसाला आए उतना मसाला इसके अंदर डाल के चारों तरफ इसके पानी लगाकर अच्छी तरह से दबा दबा कर आपको इसे पैक करना होता है। ध्यान रखें कि बहुत अच्छी तरह से दबाइएगा, नहीं तो ऑयल में जाते ही ये खुलने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोयन डला होता है आटे के अंदर। तो इस वजह से ये फटने लगता है जहाँ से हम बंद करते हैं वहाँ से। और ये देखिए समोसा भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, और बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसे पकाना होता है। और ये देखिए हमारा समोसा फ्राई भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे निकाल लेंगे हम। और अब कृष्ण की जो थाली है वो लगा लेंगे भोग के लिए। और यहाँ पर मैं थाली में सभी समोसे रख रही हूँ। और साथ में हमने मीठी चटनी रखी है। यहाँ पे मीठी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो मैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और गिलास में पानी, बस पानी का लिंक नहीं है, उसका लिंक कृष्ण के पास है। तो ये एक मजाक था। और कृष्ण को अब हम भोग लगा देंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही भोग ग्रहण कर लेंगे उसके बाद हम भी प्रसाद ले लेंगे। मैं हर सीज़न में समोसे बनाती हूँ। सर्दियों में नए आलू और मटर आते हैं तब, और इस बार मैंने एक ही बार बनाए हैं। ये व्लॉग यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।